भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समय स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः श्री दक्षिणामूर्तये माया छाया वराकी कथमिव लभताम मयि अनन्ते प्रतिष्ठाम् अस्थाने चेश्वरत्वं गृहहरिहरा हन्तवन्ये स्फुलिङ्गाः अद्वैते द्वैतखेला गगननलिनवत् स्वप्नवज्जीवमेला श्री पूर्णानंदवाणी श्रुतिशिखर सुधा स्वर्णलेनः पुनातु अखंडानंद संबोध पूर्तये ब्रह्ममूर्तये सुधा स्मृति समाश्लिष्ट नेत्रांतरिस्फूर्तये नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाची प्रतिष्ठिता आविराविरमा एधि वेदस्समा आनिष्ठः कृतं मे मा प्रहासीः अनेन अधिकेन अहोरात्रान् सन्दधामि हितं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। हाँ, तो दृष्टि की बात चले, एक अनित्य दृष्टि एक नित्य दृष्टि। जो नेत्र की दृष्टि है वो अनित्य दृष्टि है और आत्म दृष्टि वो नित्य दृष्टि है। नित्य दृष्टि वो नेत्र दृष्टि अनित्य दृष्टिकों की ग्राहिका है, ग्रहण करने वाली है। बल्कि ऐसा कहें कि उस नित्य दृष्टि से ही ये अनित्य दृष्टि जो है ये प्रकाशित हो रही है, ये अपना कार्य करती है। तो बाह्य अनित्य दृष्टि उपाधि वशात् तु लोकस्य तार्किकाणां च आगम संप्रदाय वर्जितत्वात् अनित्यात्मनो दृष्टि भ्रांति उपपन्नैव। जो बाह्य अनित्य दृष्टि उपाधि वशात् लोक का जो है, लोक जो है बाह्य अनित्य दृष्टि उपाधि वशात् और तार्किकों का आगम संप्रदाय वर्जितत्वात्, तार्किक जो है नैयायिक और ये बौद्ध आगम संप्रदाय से रहित होने के कारण, और जो लोक है बाह्य अनित्य दृष्टि उपाधि के कारण वो आत्मा की वर्जित्वात् अनित्य आत्मना दृष्टि भ्रांति रूपमेव। ये कहते हैं कि आत्मा की अनित्य दृष्टि है, ऐसी उनकी भ्रांति ही है। तार्किक भी कहते हैं और लोक भी कहता है। लोक तो अनित्य उपाधि, अनित्य दृष्टि उपाधि के कारण, और जो बौद्ध हैं उनके पास शास्त्र प्रमाण नहीं है, इसलिए वो कहते हैं कि आत्मा की जो अनित्य दृष्टि है ऐसी उनकी ये भ्रांति ही सिद्ध होती है, और यथार्थ बात नहीं है। जीव ईश्वर परमात्म भेद कल्पना च एतद निमित्तम एव। इसमें जीव
ईश्वर परमात्मा की भेद की जो कल्पना है, ये तो निमित्तम इस भ्रांति के निमित्त ही है, भ्रांति से ही है। तथा अस्ति नास्ति इत्याद्यश्च यावन्तो बांग मनसयोर भेदा यत्रैकं भवन्ति तद विषयाया नित्याया दृष्टे निर्विशेषया है नहीं है इत्यादि जो है, जितने भी सब भेद हैं वाणी और मन के भेद ही है। यत्रैकम भवन्ति, जिस एक में ये वाणी मन से ये जो भेद है कि है और नहीं है, ये सब जो है उस एक में ही है। और दृष्टे निर्विशेष, और दृष्ट जो तद विषयाया नित्याया, और उसका जो विषय है नित्य दृष्टि निर्विशेष, वो निर्विशेष दृष्टि के ये सब विषय बनते हैं। तो अस्ति नास्ति इति एकम, एक अस्ति है और नहीं है, और एक है एकम नाना अनेक है, गुणवद अगुण अगुणम, गुण वाला है बिना गुण वाला है, जानाति न जानाति, जानता है नहीं जानता है, क्रियावद अक्रियम, क्रिया वाला है बिना क्रिया वाला है, फलवद अफलम, फल वाला है बिना फल वाला है, सबीजम सबीज है और निर्बीज है, सुख दुख, सुख वाला है दुख वाला है, मध्यम अमध्यम, मध्यम है अमध्यम है, शून्य है अशून्य है, परो अहम अन्य है, परो अहम और मैं हूँ, दूसरा है मैं हूँ, अन्यति वा सर्ववाक प्रत्यय गोचरे स्वरूपे यो विकल्पितुम इच्छति, जो इनको सब प्रत्यय वाक का जो अगोचर परमात्मा है, स्वरूप है, जो अरूप मन वाणी के जो परे जो स्वरूप है, जो विकल्पित, उसको ऐसा विकल्पित करना चाहता है। कैसा विकल्पित? ये कि फल वाला है बिना फल वाला है, निर्बीज है सबीज है, ऐसा उसको विकल्पना करना चाहता है। तो क्या उसका ये सब भ्रांति है, और वो कैसे समझता है? सा नूनम खमपि चर्मबद्ध वेष्टुम इच्छति, वह निश्चित रूप से आकाश को चमड़े की तरह लपेटना चाहता है। उस परमात्मा में ये ऐसी विकल्पना जो कर रहा है कि है भी नहीं भी है, ये सब किस पे कटाक्ष है? बौद्धों पर कटाक्ष है। जो बौद्ध क्षणिकवादी हैं उन पर कटाक्ष, क्योंकि और जैनों पर है, क्योंकि जैन भी उनका सप्त मंजरी न्याय है, कहते हैं परमात्मा है भी नहीं भी है नहीं है, ऐसे 7 कोटि उन्होंने बना रखी है। जैन तो उनको महावीर स्वामी को मानते हैं। हाँ, महावीर स्वामी को मानते, उससे मेरे मतलब नहीं है, माने किसी को भी, लेकिन वो जिस उनका जो आत्मा का जो स्वरूप है वो इस प्रकार के कहते हैं कि आत्मा है और नहीं भी है, और है भी है और नहीं, दोनों को एक साथ भी जोड़ देते हैं। नहीं है नहीं ही है और है ही है, ऐसे सप्त मंजरी 7 कट उन्होंने कोटि बना रखी हैं, जिससे ये बात सिद्ध होता है कि आत्मा वो निश्चित हो ही नहीं पाता है। जैसे बौद्धों ने कहा कि आत्मा है लेकिन क्षणिक है, एक क्षण में उत्पन्न होता है, एक क्षण में नष्ट हो जाता है, एक क्षण रहता है, और जो उत्पन्न होता है उस पहले वाले से उस आत्मा का कोई संबंध नहीं है। उन्होंने आत्मा का स्वरूप ऐसा बताया, इन्होंने आत्मा का स्वरूप बताया कि है भी है नहीं भी है, अनिश्चितता, और हाथी में हाथी जैसा है और चींटी में चींटी जैसा है। जैन तो उन सब पर एक कटाक्ष है कि उनको जो ऐसी कल्पना करना चाहते हैं वो सचमुच आकाश को चमड़े के समान लपेटना चाहते हैं, अर्थात उनकी ये कल्पना बिल्कुल असंभव है। सोपानम इव च पदाभ्याम आरूढ़म, और पैरों से सोपान की तरह चढ़ना चाहता है। जले खेचा मीनानाम वयसाम
च पदम विदृक्षते, और जल में और आकाश में मछली और पक्षियों के चरणों के चिन्ह देखना चाहता है। ये सब बात कितनी है, ये असंभव। ना पानी में मछली का पैर दिखाई देते हैं, ना पक्षियों के पैर दिखाई देते हैं। ये सब असंभव है। जो उस अखंड परमात्मा में ऐसी विकल्पना करते हैं, कोई है भी है, नहीं भी है, जड़ भी है, चेतन भी है, क्योंकि ऐसी तो कल्पना कर रहा हो कि वो श्रोता है, अश्रोता है। तो और कहा नेति नेति ये तो वाचो निवर्तन्ते इत्यादि स्मृतिभ्यः। और ऐसा नहीं है परमात्मा, ऐसा नहीं है जो मन वाणी से परे है, मन वाणी जहाँ से लौट आती हैं इत्यादि श्रुति से कहा है। को अद्धा वेदः इति मंत्र वर्णात्, कौन है उस परमात्मा को जान सकता है? को अद्धा वेद, कौन उस परमात्मा को जान सकता है? और देखो अद माने वह कौन है जो जान सकता है? अद और पीछे उसमें हा, अद हा वेद, वेद है ना, तो इसमें निपात है हा। हाँ, तो वह कौन जो वेद को जान सकता है? वेद में व्याकरण जो है ये छोटी पड़ जाती है। इसलिए जो आचार्य हुए हैं, बाद के आचार्य, वेद को अपौरुष से मानते हैं, परंतु कहते हैं कि वेद जो है गौरियों की भाषा है, यानी ग्वालों की भाषा है, जिनको, क्योंकि यहाँ कोई नियम कानून लग नहीं पाता है। हाँ, कोई लग नहीं पाता है, इसलिए। और अपौरुष से है, बिंदु बराबर भी गलत नहीं है, तो इसलिए उसको ऐसा, ये बहुत सारे आचार्यों ने ऐसा कहा है, ये अर्वाचीन आचार्यों ने। कथम तर्हि तस्य सा मे आत्मा इति वेदनम ब्रूहि केन प्रकारेण तम हम सम सा मे आत्मा इति विद्याम। पूर्व पक्षी ने कहा कि तो फिर उसे वह आत्मा है, तो कैसे इस प्रकार कैसे जानता है? तस्य, वह मेरा आत्मा है, वह मेरा आत्मा है, तो उसको किस प्रकार से जानता है? ब्रूहि केन, कहो किस प्रकार से जानता है? तम हम सम में आत्मा, वो मेरी आत्मा है, उसको किस प्रकार से जानता है? या जानू विद्याम, उसको मैं किस प्रकार से जानूं? अत्र आख्यायिका आचक्षते, इसमें एक कथा कहते हैं। कश्चित् किलः मनुष्यः मुग्धः कश्चित् उक्तः कस्मिंश्चिद् अपराधे सति धिक्त्वा नासी मनुष्य इति। एक कथा, छोटी सी कथा सुनाते हैं। कश्चित् कोई मनुष्य, मूढ़ कोई मनुष्य, किसी मूढ़ मनुष्य से कोई अपराध हो जाने पर एक कोई दूसरा मनुष्य कहता है कि तू मनुष्य नहीं है। जैसे किसी मूढ़ कम बुद्धि वाले आदमी से अपराध हो जाता, दूसरा कहे तू मनुष्य नहीं है, तुझमें इतनी समझ नहीं, अकल नहीं है, मतलब तू मूर्ख है, तुझे धिक्कार है। कहा है कस्मिन् अपराधे सति धिक्त्वा, उसको धिक्कार है, नासी मनुष्य, तो मनुष्य नहीं है। अब वो तो मूढ़ था, तो उसमें समझ थी नहीं। स मुक्ततया आत्मनो मनुष्यत्वं प्रत्यायितुं कश्चित् उपेत्याह, अपनी मुक्तता से, अपनी मूर्खता से अपने मनुष्यत्व को जानने के लिए किसी से मैं प्रमाणित कर, इसने तो कहा कि तुम मनुष्य नहीं है, क्या पता मैं गधा ही हूँ, तो किसी और के पास गया, बताओ। स मुक्ततया आत्मनो, अपने को मुक्तता और अपनी मूढ़ता से अपने मनुष्यत्व को निश्चित कराने के लिए कश्चित् उपेत्य, किसी के पास जाकर के बोला, ब्रवीतु भगवान कोहमिति कोहमस्मीति, कि भगवान आप बताओ, आप कहो कि मैं कौन हूँ।
तो सतस्य मुक्ततया ज्ञात्वा, वो आदमी जान गया कि ये मूर्ख है। सतस्य मुक्तताम, उसकी मुक्तता को जान करके वो बोला कि क्रमेण बोधिष्यामि इति, कि मैं तुझे क्रम क्रम से बताऊंगा, मैं धीरे धीरे तुझे बताऊंगा कि तू कौन है। तो स्थावरादि आत्मभावम अपोह्य न तम अमनुष्यम इति उक्त्वा उपराम। उसने कहा कि तू पेड़ नहीं है, तू गधा नहीं है, तू जो है ये जमीन नहीं है, ऐसा एक एक करके उसने बताया कि तू ये सब स्थावर आदि जड़, जितना जड़ है ये सब, ये तू नहीं है। और ऐसा कह करके अपो निश्चय करके तू अमनुष्य है, तू अमनुष्य है, ऐसा कहकर चुप हो गया। अमनुष्य नहीं है महाराज, अमनुष्य नहीं है। हाँ, न तुम मनुष्य, वो तू जो है अमनुष्य नहीं है, अर्थात मनुष्य है। बात तो सही है, अमनुष्य नहीं है, समझ नहीं पा, गलती हो गई, अमनुष्य नहीं है। तो स्थावर आदि ये नहीं है, तो अमनुष्य है ही नहीं। इति उक्त्वा, ऐसा कहते चुपचाप चुप हो गया। सतम मुग्ध प्रत्याह, और वह उसके प्रति मुग्ध हुए को बोला कि भगवान माम बोधि तुम प्रवृत्त, आप तो मुझे बताने के लिए प्रवृत्त हुए थे, अतुष्णीम बहु हुआ, तुम चुप हो गए। किमने बोधिया बोधयति, मुझे क्यों नहीं बोधित करते कि तुम मैं कौन हूं। तो तादृगेव तद भवतो वचनम, ये उसी प्रकार का ये वचन है। उसी प्रकार का जब कहा जाता कि मुझे उपदेश करो, उन्होंने उपदेश कर दिया कि तू ये नहीं है, तू ये नहीं है, अब क्या बचा, चेतन ही तो बचा है, और फिर भी कहे कि मुझे बताओ मैं कौन हूं। तो ये इसी प्रकार का वचन है, जैसे अभी बताया कि वो तू अमनुष्य नहीं है, अब ऐसा कह के चुप हो गए तो मनुष्य ही है। तो ऐसा ये वचन है कि सबका निषेध कर किए जाने पर भी तो जो अवशिष्ट आत्म चैतन्य उसको अपना आपा नहीं समझ रहा। तादृगेव, उसी प्रकार का आपका ये वचन है। नासी मनुष्य इति उक्ति, कि तू अमनुष्य नहीं है, ऐसा कहने पर भी मनुष्यत्वम आत्मनो न प्रतिपद्यते, अपने को मनुष्यत्व नहीं जानता है, उसने अपने मनुष्यत्व को प्राप्त नहीं किया। ये कहे जाने पर भी तू अमनुष्य नहीं है, ऐसा कहे जाने पर भी वो अपने को मनुष्यत्व नहीं जानता है। यह सा कथम मनुष्यसी इति उक्तोपि मनुष्यत्वम आत्मनः प्रतिपद्येत। हाँ, वह जो कि मनुष्य सी, तू मनुष्य है, ऐसा कहे जाने पर भी वो अपने को मनुष्य जान लेगा, इसमें कोई गारंटी है? जो कहे कि मुझे तो मनुष्य बना दो, मनुष्य ही है, और वो कहा कि तुम तो ये हो ही नहीं, तुम तो ये नहीं हो, ये नहीं हो, तो तुम कौन है? मनुष्य ही हो। तू ये नहीं है, ये नहीं, मनुष्य ही हो। तो फिर और वो कहे कि ना मुझे तो बना दो, तो भाई उसको ये भी कह दिया यार तू मनुष्य ही है, तो वो बात तुम्हारी मानने वाला नहीं। मनुष्य उसी, तू मनुष्य है ऐसे कहे जाने पर भी वो अपने को मनुष्य नहीं जान सकता। जब ऐसे नहीं जाना तो ऐसे भी कैसे जान सकता है? चेंज हो तो जाने, चेंज है जाता तो जाने। और चेंज तो जब दूसरा है ही, दूसरे का निषेध कर दिया, जब निषेध करने पर भी और वो नहीं मान रहा तो फिर क्या करेंगे? तो ऐसे ही तू है ऐसे कैसे मान जाएगा? तो तस्मात् यथा शास्त्र उपदेश एवं आत्म अवबोध विधि नान्य। इसलिए यथा शास्त्र उपदेश, जैसे शास्त्र का उपदेश है, जिस प्रकार में शास्त्र ने उस आत्म तत्व की रीति बताई है कि इस प्रकार से तो अपने स्वरूप का बोध तुझको होगा, तो यथा शास्त्र उपदेश है उसी प्रकार से आत्मबोध की विधि है, ऐसा ही आत्मबोध होगा, न अन्य प्रकार से नहीं। कोई आके कहे महाराज आप तो मुझे मुक्त कर दो,
कोई ऐसा कहे कि मैं आज मुझे तुम मुक्त कर दो, अब वो कहे कि तो भैया विचार कर, भजन कर, सत्संग कर, साधना कर, वो यही तो कहेगा महात्मा है। और महात्मा को संगति कर और तुम यार महात्मा के पास रहो, तुम मुक्त हो जाओगे, तो विचार चिंतन करोगे। और वो कहना तो मुझे मुक्त कर दो, तो यही विधि है, अन्य कोई विधि नहीं है। किसी ने सर पर हाथ रख के कह भी दिया, कर दिया, तो और उसको 2-4 मिनट 2-4 घंटा यदि उसको अपनी अंतर्मुखता एकाग्रता का एहसास भी हुआ, तो वो भी परमानेंट नहीं रहने वाली है। एक महात्मा, हम महाराज जी और भी कुछ संत उत्तराखंड में गए हुए थे, तो कुछ वहाँ एक सिद्ध महात्मा थे, भगवान के बड़े भक्त थे। उनसे कहा कि महाराज जी हमारा हमसे भजन नहीं होता। तो उन्होंने कहा ऐसा भजन करो भाई। तो बोले भजन नहीं होता। तो कीर्तन कराने लगे। अब सब जो है कीर्तन में इतने मस्त हो गए, सबके आंखों से अश्रुपात हो रहा और सब अपनी शुद्ध भूल गए। उसके बाद महात्मा चुप हो गए। अब वो घंटे 2 घंटे कीर्तन करके फिर ऐसे ही हो गए। तो उन्होंने कहा कि महाराज अब नहीं हो रहा। तो बोले तुम्हारी वाणी पे बैठ के मैं कब तक बोलूं? तुम्हारी वाणी पे बैठ के मैं कब तक बोलूं? अब मैंने तुमको उसका रस चखाया, अब तुम करो। अब हमको करना नहीं। अब तुम जो कुछ तुम करो तो मुक्त कर दो महाराज हमको। तो ये जो है, जब तक हम ना कुछ करेंगे तब तक कुछ ना होने वाला। ये ऐसी खीर ना है कि दूसरा चटावे, खुद ही हमको काटनी पड़ेगी। बाजारू की थोड़ी है, नहीं अग्नि दाह्य तृणादि अन्येन किंचित दग्धुम सत्यम। क्योंकि अग्नि के जो दाह्य तृण आदि हैं, अन्य किसी के द्वारा वो दग्ध करने योग्य नहीं है। अग्नि से दग्ध होने योग्य जो ईंधन है, तृण पत्ते आदि, तो किसी अन्य वस्तु से उसको नहीं जलाया जा सकता। अग्नि से दाही जो तृण आदि अन्य किसी से नहीं जला सकते, क्योंकि एक ही विधि है जलाने की, अग्नि ही उसकी विधि है। इस मुक्त होने के लिए ज्ञान ही विधि है। और वो ज्ञान जो है उसके लिए कहा कैसे होगा? जिज्ञासा पूर्वक आचार्य के पास शरणागति, आचार्य के पास जाकर के अपने अहंकार को छोड़ करके श्रवण मनन करेगा, उसी विधि से होगा। कुछ लोग बोलते हैं कि हमको इतने बज करके इतने मिनट पर तत्व ज्ञान हो गया। इन लोगों से बहुत सावधान रहना चाहिए। ये नंबर 1 के झूठे होते हैं जो ये कहें कि हमको उस साल में उतने बज के उतने मिनट पर तत्व ज्ञान हुआ था। ये सब गलत, ये सब झूठे हैं। दिवस मनाया जाता है। हाँ, वो दिवस जो मनते हैं ना, वो अज्ञान दिवस मनते हैं सभी। जो अपना स्वरूप है, हमको नित्य प्राप्त है, जैसे जैसे आवरण हटता जाएगा वैसे वैसे ये वो तत्व प्रकाशित होता है। और जिस समय आवरण हट गया वो हम प्रकाशित स्वरूप। आपको ऐसा नहीं होता कि इतने बजे मेरा तत्व ज्ञान, जब उसको बजे दिखाई दे रहा है, इतने बज के इतने बज पर मुझे तत्व, उसने स्वरूप को देखा या बजे को देखा? और जहाँ देश काल वस्तु का अत्यंत अभाव हो जाता, बजे फिर भी रह गया वहां। ये सब टोटल मूर्खता है, बनावट है, लोगों को फंसाने के लिए कहानी है। क्योंकि शास्त्र से अनभिज्ञ है, मनोमुखी है, अपने जैसे चाह वैसे लोगों को बहका देते हैं। अतएव शास्त्रम आत्मस्वरूपम बोधितुम प्रवर्तम सद अमनुष्यत्व प्रतिषेधेनैव नेति नेति पीत्वा उपराम। इस प्रकार शास्त्र आत्मस्वरूप को बोधित करने के लिए प्रवृत्त होता हुआ, शास्त्र जो है और शास्त्र का और कोई प्रयोजन नहीं है, अपने आत्मस्वरूप को बोधित जनाने के लिए, बोध कराने के लिए प्रवृत्त होता हुआ अमनुष्यत्व प्रतिषेधेन, यही एक प्रक्रिया है कि तू अमनुष्य है। अमनुष्यत्व का प्रतिषेध करता है कि तू
मनुष्य के अलावा जो है वो है ही नहीं। अमनुष्यत्व प्रतिषेध है ना, कैसे करता, नीति नीति, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, ऐसा कह करके शास्त्र उपराम हो जाता है। सबकी जो निवृत्ति हो गई, तू अब वो जो अवशिष्ट बचा है वो वही है, ऐसा कह के शास्त्र उपराम हो जाता है। अब ये नहीं कहता कि ये तू है, ये तू है, ऐसा तू, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, खूब जप कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, उनको क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए ये नहीं, क्योंकि उन्होंने निषेध किया ही नहीं है। जब तक निषेध नहीं होता तब तक देखो, बोध क्या, आत्म चैतन्य की अनंतता व्यापकता को तो जानना है, यही तो बोध है। और हमने परत हटाई नहीं है, ना हटाना चाहते हैं। तो जब कहते हैं हम ब्रह्मास्मि, तो तुरंत ये 3.5 हाथ का देह पहले खड़ा हो जाता है कि देह ब्रह्म है। देह से तादात्म्य ढीला होवे और वो आत्म चैतन्य का प्रतिभास हो, वो जब कहा जाए कि ये आत्म चैतन्य जो आभास है, तू ये ब्रह्म है, तब बोध होता है। अनंतरम अबाह्यम अयम आत्मा ब्रह्म सर्वानुभूति अनुशासन। ये अनंतरम अबाह्यम, वो बाहर भीतर से रहित है। ये आत्मा जो है बाहर भी ना बाहर है ना भीतर है, बाहर भीतर से रहित है। ये आत्मा ब्रह्म सर्वानुभू, सबका अनुभव है, सबका ये अनुभव है। इति अनुशासनम, ऐसा वेद उपदेश करता है। वेद जो उपदेश करता है ये कहता है कि अंतर्बाह्य भाव से तो रहित है और ये आत्मा सबका अनुभव करने वाला है, सबको अनुभव में आता है, वो तू ब्रह्म है, ऐसा शास्त्र उपदेश करता है। तत्त्वमसि, तू ब्रह्म, वो तू ही है। यत् तु अस्य सर्वम आत्मा एव अभूत तत्केन कम पश्येत्। जहाँ उसका सब आत्मा ही हो गया, वो किसके द्वारा किसको देखे? अब कोई न देखने वाला रहा है, न देखे जाने वाली है वस्तु। तो इस बोध की एक ही प्रक्रिया है, यावत यावत अवज्ञा स्यात् तावत तादत तावत तदीक्षणम। पंचदशी में कहा, जैसे जैसे दृश्य प्रपंच का अवज्ञा होती है, मिथ्यात्व निश्चित हो जाता, वैसे ही वैसे आत्म चैतन्य वो प्रकाशित होने लगता है। उसके अप्रकाशित होने में, उस स्वरूप को ना जानने में जो हेतु है, ये आवरण ही है, ये दृश्य प्रपंच ही है, इनके साथ तादात्म्य ही है। यावद अयम एव यथोक्तम इमम आत्मानं न वेत्ति तावत अयम बाह्य अनित्य दृष्टि लक्षण उपाधित्वम आत्मत्वेन उपेत्य अविद्या उपाधि धर्मान आत्मनो मन्यमाना ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतेषु देवत्रियग नर स्थानेषु पुनः पुनः आवर्तमानो अविद्या काम कर्म बसात संसरति। जब तक यही यथोक्तम, जो शास्त्र ने बताया, मनमानी आत्मा नहीं, जैसे शास्त्र ने धर्म ब्रह्मणि वेदिक प्रमाणम, धर्म और ब्रह्म के विषय में ये वेद ही प्रमाण है। जैसा वेद कहता है ऐसा ही आत्मा, यथोक्त जैसा कहा है शास्त्र में, ऐसा यथोक्त इस आत्मा को इस प्रकार जो नहीं जानता है, जैसा वेद में बताया है, शास्त्र में बताया, ऐसा इस आत्मा को जो नहीं जानता, जब तक इस आत्मा को नहीं जानता है तावत तब तक ये बाह्य अनित्य दृष्टि लक्षण, बाह्य अनित्य दृष्टि में लक्षण माने सब इंद्रियों की दृष्टि अनित्य है, उनसे तादात्म्य किया हुआ अनित्य दृष्टि लक्षण उपाधि से आत्मत्वेन, उन उपाधियों देह जो इंद्रिय है इनकी दृष्टि को आत्मा रूप से मान करके अविद्या उपाधि, इस अविद्या उपाधि से अविद्या उपाधि धर्मों को
आत्मा ही मानता हुआ, देह इंद्रियों को अपना आत्मा ही मानता हुआ और ब्रह्मादि स्तंभ पर, ब्रह्मा से लेकर के स्तंभ पर्यंत ये देव त्रियक मनुष्य स्थानों में बारंबार घूमता हुआ अविद्या काम कर्म बसात संसरण करता रहता है, यानी जन्म मरण को प्राप्त होता रहता है। इन देह इंद्रिय इनके धर्मों के साथ तादात्म्य करके अविद्या उपाधि धर्मा, धर्म शब्द कहा, अविद्या उपाधि धर्मों को आत्मा मानने वाला वो ये भटकता रहता है। जैसे गीता में कहा ईश्वर सर्वभूतानां हृदयस्य अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। कहते हैं कि हे अर्जुन, ईश्वर सब भूतों के हृदय में विराजमान है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि, सब भूतों को घुमा रहा है। अब वो जो जिनको समझ नहीं हो क्या कहेंगे, अरे हम तो महाराज घूमना रहे, परमात्मा घुमा रहा। अब जो वही भेज रहा, वही नरक में भेज रहा, उस स्वर्ग में भेज रहा, वही अच्छा दे रहा, वो बुरा, हमारे कुछ नहीं है। लेकिन भगवान ने कहा भगवान प्रेरणा में करते तो अशुभ कामों से होता नहीं। अशुभ के लिए तो कहते हाँ, और शुभ के लिए मैं कर रहा हूँ, यही तो मैं डाल रहा हूँ। सबको घुमा रहा है, परंतु भगवान ने कहा कि भगवान बहुत समझदार है कि ये सब के सब मुझ पर आरोप निश्चित लगा, बिल्कुल मंडेंगे हैं। जब इतने कहने पर भी मंड रहे हैं तो फिर, लेकिन बात तो मैं अपनी कह ही दूं, तो उन्होंने कह दिया यंत्रारूढ़ानि माया। जो यंत्र पर चढ़ गए, अब माया से यंत्र पर चढ़ गए हैं, उनको घुमा रहा हूँ। अब यंत्र कौन है? ये शरीर ही यंत्र है। जो देह इंद्रियों शरीर पर जो चढ़ गए हैं उनको मैं घुमाता हूँ, और जो नहीं चढ़े उनको नहीं घुमाता हूँ। तो भगवान बहुत सावधान है कि अगर मैं ये नहीं कहूँ तो बिना कहने पर इतना आरोप है, कहने पर इतने आरोप लगाए कि अच्छा बुरा सब वही करवा रहा है। तो ना कहते तब तो पक्की बात हो जाती कि भगवान ही करा रहा। तो इसलिए भगवान ने कहा यंत्रारूढ़ानि माया, यंत्र पर जो माया से चढ़ गए उनको घुमाता हूँ, मेरा कोई दोष नहीं है घुमाने वाला। या एवं संसरम उपात देहेंद्रिय संघातम त्यजति त्यक्त्वा अन्यम उपादत्ते। और फिर क्या होता है? वह इस प्रकार संसरण माने तो जन्म मृत्यु को प्राप्त होता हुआ उपात देहेंद्रिय संघातम त्यजति, जो उसने कर्मों से इस पूर्व प्राप्त, कर्मों के द्वारा पूर्व प्राप्त इस देह इंद्रिय के संघात को छोड़ता है जब मरता है, और त्यक्त्वा अन्यम उपादत्ते, इसको छोड़ता है दूसरे को ग्रहण कर लेता है। पुनः पुनः एवं एव नदी स्रोतवत् जन्म मरण प्रबंध अविच्छेदेन वर्तमानः का भी अवस्था भी वर्तते इति एतमर्थम दर्शन इत्याह श्रुति वैराग्य हेतु। पुनः पुनः इस प्रकार पुनः पुनः नदी स्रोत के समान, जैसे नदी की धारा बहती है, जन्म मरण प्रबंध विच्छेदेन, ये जन्म मरण की जो व्यवस्था है इसका बिना विच्छेद हुए, बिना इस श्रृंखला को टूटे बिना जो बरतता रहता है किसी भी अवस्था के द्वारा, का भी अवस्था भी किसी अवस्था के, कभी मनुष्य होगा, कभी देवता होगा, कभी पशु हो गया, किसी अवस्था के द्वारा जो बरतता रहता है, इसी अर्थ को दिखाने के लिए श्रुति कहती है, यानी वैराग्य करने के लिए कहते श्रुति। जो तुम जन्म पे मर रहे हो, सब इनके इस देह के साथ तादात्म्य किए हो, पुत्र के साथ तादात्म्य किए हो, ये सब जन्म मरण का चक्कर है, इसको छोड़ो इस श्रृंखला को, तो तब तुम परमात्मा की प्राप्ति हो। तो वैराग्य कराने के लिए श्रुति कहती है। तो क्या कहती है श्रुति? ओम पुरुषे हवा अयम आदितो गर्भो भवति यद एतद रेतः तद एतत् सर्वेभ्यः अंगेभ्यः तेजः संभूतम् आत्मनि एव आत्मानं बिभर्ति
तद यदा स्त्रियां सिंचति अथ एनद जनयति तदस्य प्रथमम जन्म। 3 जन्म की बात बताए, तो वो कौन कौन से 3 जन्म है? तो ये सब क्यों किया जा रहा है? अभी बताया कि वैराग्य कराने के लिए। तो कहा कि सबसे पहले ये है, पुरुष शरीर के भीतर ही गर्भ रूप से आता है। ये पहला जन्म क्या है इसका? कि सबसे पहले ये पुरुष शरीर के भीतर गर्भ रूप से आता है, अर्थात शुक्र जो वीर्य है, ये पहला जन्म है मनुष्य में। जब मनुष्य में वीर्य उत्पन्न हो जाए तो उसका पहला जन्म। यह जो प्रसिद्ध वीर्य है वह मनुष्य के संपूर्ण अवयवों से उत्पन्न हुआ सारभूत है। ये जो मनुष्य में संपूर्ण अवयवों का से उत्पन्न हुआ सबका सार है, ये वीर्य। वह मनुष्य इस अपने आत्म रूप तेज से अपने शरीर में ही इसको पोषण करता है। इस आत्मा जो इस वीर्य को अपने शरीर में ही वो पोषण करता, धारण करता है। ये पहला जन्म है। फिर जिस समय वह पुरुष अपने गर्भ रूप से उत्पन्न शुक्र को स्त्री में सिंचन करता है और तब इसे वह उत्पन्न करता है, तो ये जो है ये संसारी पुरुष का ये पहला जन्म है। ये सिंचन करना यहाँ तक ये पहला जन्म है। तो ये पहला जन्म की बात बताई। ये शरीर, ये संसारी पुरुष का पहला जन्म है, इसी से वैराग्य हो। तो कहते हैं अयमेव अविद्या काम कर्म अभिमानवान यज्ञादि कर्म कृत्वा अस्मान लोका धर्मादि धूमादि क्रमेण चंद्रमसम प्राप्य क्षीण कर्म वृष्टि आदि क्रमेण इमम लोकम प्राप्य अन्न भूतम पुरुषागनम होता है। ये अविद्या काम कर्म अभिमान वाला, अविद्या काम कर्म के अभिमान वाला, और अभिमान होकर के क्या करता है? यज्ञादि कर्म कृत्वा, और यज्ञादि कर्म करके इस लोक से, असमान लोक आदि इस लोक से वही धूम आदि मार्ग के द्वारा, अर्ची के मार्ग के द्वारा नहीं, धूम आदि मार्ग के द्वारा वो चंद्रमसम चंद्रलोक को, स्वर्ग को प्राप्त कर लेता है और वहां फिर भोग भोगता है। उस भोग से उसके पुण्य क्षीण हो जाते हैं। क्षीण कर्मा वृष्टि आदि क्रमेण, वो जो पंचअग्नि विद्या बताई थी उसी से जैसे जाता है वैसे ही लौट आता है। तो फिर वृष्टि आदि क्रम से फिर बादल में आ गया, फिर जमीन पर बरस गया, वनस्पतियों में चला गया, उसको मनुष्य ने खा लिया है, उससे ये वीर्य बना। तो क्रम से लोक को प्राप्त कर अन्न भूत हुआ, पुरुष अग्नि होता हूँ। पुरुष अग्नि में वो हवन कर दिया जाता है, पुरुषाग्नि। तस्मिन् पुरुषे वह अयम संसारी रसादि क्रमेण आदितः प्रथमतो रेतो रूपेण गर्भो भवति इति एतदाह। उस पुरुष में यह जो संसारी है रसादि क्रम से, उस पुरुष में ये रसादि क्रम से ये आदिता पहले ही यानी प्रथम रेत रूप से उसका गर्भ होता है। रेत रूप से वो गर्भ होता है या फिर पहला जन्म होता है उसका। तो ये रसादि क्रमेण, तो पहले क्या होता है? अन्न खाते हैं। अन्न से क्या होता है? अन्न से रस बनता है और रस से रक्त बनता है और रक्त से फिर मांस बन जाता है, उससे मेद है, चर्बी, ततो मज्जा, उससे मज्जा बनता है। मज्जा जो क्या होता है, जो हड्डी में जो लसलसा पदार्थ होता है मज्जा। हम ततोपि अस्थि, उससे अस्थि बनती है, हाँ, हड्डी बनती है। और उसका भी जो सार होता है
वो ये वीर्य होता है। यानी सब शरीर का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज है सार, इसका ये होता है रेत। इस क्रम से वो प्रथमतः रेतो रूप है, प्रथम रूप से, प्रथम वीर्य रूप से उसका गर्भ होता है, ऐसा कहा गया है। ये रेत पुरुषे रेतः तेन रूपेण इति, जो ये पुरुष में है रेत है, वही उसी रूप से वो उसका जन्म है। तच्च एतद् रेतो अन्नमयस्य पिंडस्य सर्वेभ्य अंगेभ्य अवयवेभ्यो रसादि लक्षणेभ्य तेजः सार रूपम शरीरस्य संभूतम परिनिष्पन्नम तस्य पुरुषस्य आत्मभूतत्वात् आत्मा। वह जो रेत है अन्नमय पिंड का, अन्नमय पिंड के सब अंगों का, अवयवों का रसादि लक्षण रूप से तेज है, उनका सार है, सब अंगों का ये सार है। और शरीर से संभूतम परिनिष्पन्नम, शरीर उत्पन्न हुआ, निष्पन्न हुआ, शरीर का ही ये निष्पन्न हुआ है। तत्पुरुष से आत्मभूतत्व, ये पुरुष का क्या है, आत्मभूत होने के कारण ये आत्मा ही है। तम आत्मानं रेतो रूपेण गर्भीभूतम आत्मनेव स्वशरीर एव आत्मानं विभक्ति धारयति। उस गर्भीभूत आत्मा को, यानी वीर्य को, उस गर्भीभूत आत्मा को रेत रूप से ही आत्मनेव स्वशरीर, अपने शरीर में ही, अपने शरीर में ही आत्मानं विभक्ति, इस आत्मा का धारण करता है, पुष्ट करता है। तद रेतो यदा, वह रेत वीर्य जब तद रेतो यदा, वह रेत जब, यदा यस्मिन काले, जिस काल में भार्य ऋतुमती तस्याम योषाग्नौ स्त्रियाम सिंचती उपगच्छन्। जिस काल में ये ऋतुमती भार्या में उस योषाग्नौ स्त्री में सिंचन करता है, यानी संयोग करता हुआ सिंचन करता है। अथा तब तद एनद एतरेतः आत्मनो गर्भभूतम जनती पिता। हाँ, वह ये जो है, वह जो रेत है, एतद रेतः आत्मनो गर्भभूतम, और गर्भभूत जनयति पिता, उसको गर्भभूत उत्पन्न करता है। ये जो रेत है, अथ तद एनद एतद रेत, ये जो रेत जो वीर्य आत्मा है, ये गर्भभूत पिता उसको उत्पन्न करता है। स्त्री में उसको, पिता के शरीर में ये वीर्य रूप से उसका पहला जन्म है। तदस्य पुरुषस्य स्थान निर्गमन रेत से काले रेतो ये रूपेण अस्था संसारेण प्रथमा जन्म प्रथमा अवस्था अभिव्यक्ति। तदस्य उस पुरुष के स्थान से निकलना, रेत सेत काल, रेत सिंचन काल में, स्त्री के रेत सिंचन काल में उस पुरुष का स्थान से निकलना, रेत रूप से स्थित होना, उस संसारी का प्रथम जन्म, प्रथमा अवस्था अभिव्यक्ति। इसलिए शिशु जो है वो प्रथम अवस्था वो नहीं हुआ, शिशु का जन्म है ना, वो प्रथम अवस्था नहीं हुई। जब उसमें रेत का प्राकट्य हो गया और जो स्त्री में सिंचन कर रहा है, तब वो प्रथम अवस्था है। और जो बच्चा हो गया वो उसका दूसरा जन्म होगा। अब वो फिर मर गया, मर के उसने जन्म लिया, तब तीसरा जन्म हुआ। अब इस शरीर में दो जन्म हो गए, जन्म हुआ, ये तीसरा जन्म। और जब वीर्य संयुक्त होकर के स्त्री में सिंचन कर रहा है, तब प्रथमा जन्म। तीसरा प्रथमा एक शरीर में आएगा, जो वर्णन तीसरे का वर्णन करेंगे जब। तो तद एतत् उत्तम पुरस्ताद, पहले कह दिया है। असौ आत्मा अमूम आत्मानम
वह आत्मा उस आत्मा को, ये कहाँ कहा, प्रस्ताव पहले कह दिया, मतलब ये है, ये आरण्यक में कहा, आरण्यक में जो आरण्यक का दूसरा अध्याय ना, वहाँ कहा। ये शुरू किससे हुआ है? चौथे से। उपनिषद किससे शुरू हुआ है? चौथा, पांचवा, छठा, और ये कहा है दूसरे अध्याय। तद रेतो यस्याम स्त्रियाम सिक्तम तस्यात भूयम आत व्यतिरिक्ताम यथा पितुरेव गच्छति प्राप्नोति यथा स्वंगम स्तनादि तदा तद्वदेव। वह रेत जिस स्त्री में सिंचन किया गया है, तस्य उसका आत भूयम, उसका आत्मभूत यानी आत्मा अव्यतिरिक्तम, अपने से अलग नहीं मानता। तो स्त्री में विसिंचन हो जाता है तो वो उस पति के वीर्य को अपने आत्मसात किए रहती है। ये तो आज ही उल्टा है जो गर्भपात कराते हैं। पहली स्त्रियां किसी प्रकार से गर्भ धारण रहे तो गर्भ गिराते नहीं थे, चाहे कितनी लोक निंदा सहन करे, पूरे जीवन तपस्या करनी पड़ जाए, लेकिन गर्भ नहीं गिराते थे। क्योंकि बृहदारण्यक उपनिषद में शंकराचार्य ने कहा है कि सबसे बड़ा पाप क्या है, कि भ्रूण हत्या सबसे बड़ा पाप है। और सबसे बड़ा पुण्य क्या है? अश्वमेध याग सबसे बड़ा पुण्य है। कहते ना, बहुत वर्णन आता है कि जब गंगा स्नान आदि के लिए कहा जाता है कि वो एक एक कदम पर 100 अश्वमेध यज्ञ करता जाता है, यानी अश्वमेध याग से बड़ा कोई पुण्य नहीं। तो आत्मभूयम, आत्मा व्यतिरिक्ताम, आत्मा से अभिन्नता को वो प्राप्त हो जाता है। ऐसे यथा पितुरेव गच्छति प्राप्नोति, जैसे पिता अपने उस वीर्य को अपने आत्मसात किया हुआ था, पढ़ेंगे मंत्र पढ़ेंगे। तत् स्त्रिया आत्मभूयम गच्छति यथा स्वंगम तथा तस्माद एनाम न हिनस्ति सास्येतम आत्मानम अत्र गतम भावयति। उस स्त्रियों को, वो स्त्रियां जो है आत्मभूयम गच्छति, उसको आत्मसात किए हुए होती है। जैसे आत्मसात किए होती हैं, जैसे स्वयंगम अपने स्तनों को, स्वयं अपने स्तन को अपने शरीर से भिन्न नहीं समझते, ऐसे ही उसको पति के वीर्य को अपने स्वरूप में ही एकम एक करके रहते, आत्मभाव करके रहते। और तस्माद एनाम न हिनस्ति, और वो जो वीर्य है उनको कष्ट भी नहीं देता। सा अस्य एतम आत्मानम अत्र गतम भावयति, वह गर्भिणी अपने अंदर में, उदर में प्रविष्ट हुए उस पति के इस आत्मा को पोषण करती है, उसको पुष्ट करती है, यानी पोषण करती है, उसकी रक्षा करती है। तो ये ऐसा जब स्त्री में सिंचन होता है तो अपने उसको अपने से भिन्न नहीं करती। जैसे पिता जो है उस वीर्य को अपने से अलग नहीं करता, उसको पुष्ट करता है, उसी को प्राप्त होता है। ऐसी स्त्रियां उस पति के वीर्य को तो अपने अंग स्तन आदि तब उससे जैसे अपने स्तनों को अलग नहीं कर सकती, ऐसे उसको अलग नहीं करती। तस्माद हेतु एनाम मातरम स गर्भो न हिनस्ति पितकादिवत, इसलिए इस कारण से एनाम, इस माता को वह गर्भ जो है नष्ट नहीं करता। इस कारण से वो अपने माताओं के आत्मभूत किए अपने से एक किए हुए हैं, इसलिए उनको कष्ट नहीं देता, नष्ट नहीं करता। कैसे? पितकादिवत, पितक माने फोड़ा, जैसे शरीर में फोड़ा हो जाए तो कष्ट देता है, शरीर को गला देता है, नष्ट करता है। ये गर्भ जो है नष्ट नहीं करता। यस्मात् स्तन आदि स्वांगवद आत्मभूयम गतम, क्योंकि स्तन आदि अपने अंगों के समान आत्मभूय हो जाता है, आत्मभूयता को प्राप्त हो जाता है। तस्माद न हिनस्ति न बाधित इत्यर्थ, इसलिए वो नष्ट नहीं होता, बाधित नहीं करता। यही कहो कि माता को कष्ट तो होता है,
कहते हैं ना कि गर्भ अवस्था में कष्ट होता है, तो लेकिन वो गर्भ अवस्था जो कष्ट होता है तो थोड़ा की तरह नहीं होता, थोड़ा जैसा कष्ट थोड़ी होता है। सो अंतर्वर्तनी एतम अस्य भर्तु आत्मानम अत्र आत्मना उदरे गतम प्रविष्टम बुद्धा भाव्यति वर्ध्यति परिपाल्यति गर्भ विरुद्ध असना आदि परिहारम अनुकूल असना आदि उपयोगम च कुर्वती। वह अंतर्वर्ती एतस्य इस पति के, इस भर्ता के अंतर्वर्ती आत्मा को, जिसने अपने पेट में उसको रखा हुआ है, उस आत्मा को आत्मना उदरंगते, आत्मा से पेट में गया हुआ वो प्रविष्ट हुआ, अपने पेट में उस आत्मा को प्रविष्ट हुआ जान करके भाव्यति वधति परिपालती, उसकी भावना करती है, उस गर्भ को रक्षा करती है, पालन करती है। कैसे पालन करती है? विरुद्ध गर्भ विरुद्ध असना आदि, कि जो गर्भ को कष्ट देने वाले भोजन हैं उनको वो नहीं खाती है। गर्भ विरुद्ध असना आदि परिहार अनुकूल असना आदि उपयोगम च कुर्वती, जो गर्भ के विरुद्ध है उनका त्याग करती है और जो अनुकूल है उनका सेवन करती है, ऐसे उसकी रक्षा करती है। सा भावित्री भावितव्या भवती तम स्त्रीम गर्भम बिभर्ति सो अग्रे कुमारम जन्मना अग्रे अधिभाव्यति स यत् कुमारम जन्मनो अग्रे अधिभाव्यति आत्मानम एव तद भावयति एषाम लोकानाम संतत्या एवं संतता ह इमे लोका तदस्य द्वितीयम जन्म। और दूसरे जन्म की बात बताते हैं। दूसरा जन्म क्या है? गर्भरूप पति के आत्मा का पालन करने वाली वह गर्भिणी स्त्री अपने स्वामी द्वारा पालनीय होती है। पति उसको पति के द्वारा पालनीय, सब प्रकार से पति उसकी देखभाल रखता है। प्रसव होने से पूर्व गर्भिणी स्त्री उस गर्भ का पोषण करती है। तब वह पिता, जब संतान उत्पन्न हो गई, जब उत्पन्न हो गया बच्चा, तो गर्भ रूप से उत्पन्न हुए प्रसव के अनंतर उसको सद्योजात पुत्र को, शिशु को वो जो है पिता जात कर्म आदि संस्कार कराता है। और जन्म के बाद जो कुमार का संस्कार करता है वह इस प्रकार पुत्र पौत्र आदि लोगों के विस्तार से अपने ही संस्कार करता है, क्योंकि जो संस्कार करता है वो अपना ही संस्कार करता है। क्योंकि इस प्रकार पुत्र उत्पन्न आदि परंपरा के चलते रहने से लोगों की वृद्धि होती है। यही संसार पुरुष का दूसरा जन्म है। स्वभावित्री वर्धित्री भर्तुर आत्मना गर्भभूत, अपने भर्तु आत्मा के गर्भभूत की वो पालन करने वाली होती है। भावितव्या रक्षितव्या च भर्ता, और भर्ता के द्वारा वो पालितव्या, पालन करने योग्य होती है, पालन किए जाते हैं, उसकी रक्षा की जाती है। न ही उपकार प्रत्युपकार मंत्रेण लोके कश्चित किंचित संबंध उपपद्यते, क्योंकि लोक जो है बड़ा स्वार्थी है। उपकार प्रत्युपकार के बिना, तुम हमारा उपकार करोगे तो हम तुम्हारा करेंगे, हमारा करोगे तो हम तुम्हारा करेंगे, नहीं हम क्यों करें। उपकार प्रत्युपकार के बिना लोक में किसी का किसी के साथ कोई संबंध नहीं है। पति पत्नी आदि किसी का भी सब एक, वो हमारा काम बनाए तो हम तुम्हारा बनाएंगे, नहीं तो हम क्यों बनावे तुम्हारा। सब स्वार्थी हैं। किंचित संबंध, कोई संबंध प्राप्त नहीं होता। तम गर्भ स्त्री यथोक्तेन गर्भधारण विधानेन विभक्ति धारयति अग्रे प्राग जन्मना। उस स्त्री, वह गर्भ स्त्री यथोक्तेन गर्भधारण विधानेन, जो कहा गया है यथोक्त गर्भधारण विधान के द्वारा धारयति अग्रे प्राग, उसके जन्म से पहले
उसका भरण पोषण करती है, धारण करती है, उस गर्भ को धारण करती है, यानी पोषण करती है। जन्म होने से पूर्व, जन्म होने के बाद भी करती है, पर वहाँ फिर दूसरे लोगों का सहयोग होता है, लेकिन गर्भ में तो वो स्वयं ही सही, उसको खुद को ही करना पड़ता है। स पिता अग्रेव पूर्वमेव जात मात्रम जन्मनो अधि ऊर्ध्वम जन्मनो जातम कुमारम जात कर्मादिना पिता भावेति। और वह पिता अग्रेव पूर्वमेव जात मात्रम, यानी जन्मा, तुरंत जन्मा, जन्म लेते ही, जन्मना अधि ऊर्ध्वम, जन्म लेते तुरंत, जन्मनो जातो कुमार, जो कुमार जन्मा है उसका जात कर्म आदि ना पिता भावती, जात कर्म संस्कार आदि के द्वारा पिता उसका पालन करता है। सपिता यद यस्मात् कुमारम जन्मनो अधि ऊर्ध्वम अग्रे जात मात्रमेव जात कर्मादिना तद भावती तद आत्मानमेव भावती। वह पिता जो है, जो कुमार जो जन्मा है, जन्मना अधि ऊर्ध्वम, जन्मते ही, जन्म मात्र को जात कर्म आदि के द्वारा जो संस्कार करता है, तदात्मा एवं वो अपना ही संस्कार करता है, क्योंकि पिता पुत्र की एकता बतानी है। आत्मा वही पुत्रो अजायता है, आत्मा ही पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ है। पुत्र जो है, इसीलिए वो जो उसका मरने पर, पिता के मरने पर जो अपशिष्ट कर्म होता है वो इसीलिए वही करता है, क्योंकि उसी का आत्मा के रूप में, आत्मा वही पुत्रो अजायता, आत्मा ही पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ। इससे ये बात भी सिद्ध होती है, जो श्रृंखला है निरंतर, ये एक आत्मत्व को ही दिखाता है। हाँ। पितुर आत्मैव ही पुत्र रूप में जाते, पिता का आत्मा ही पुत्र रूप से उत्पन्न होता है। तथा ही उत्तम, और ऐसा कहा गया है, पत्रिजायाम प्रवेशति। अभी श्रुति है क्या, यहाँ कुछ लिखा नहीं है, ये कहा गया है कि पति ही स्त्री में प्रवेश करता है। हरे 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 कोई होगी, नहीं, हरे उपनिषद तो वो लिखा होता ना, हरे और लिखनी याद है, हरे हरे लिखा, क्या लिखा, कौन का ग्रंथ का नाम हरि है, फिर बिंदी 100 में लिखी है ना, कहाँ लिखे, ये हरिवंश पुराण। हाँ, तो ऐसे ही कोई है हरिवंश पुराण, स्कंद पुराण ही है। पत्रिजायाम, पति स्त्री में प्रवेश करता है। तत् किमर्थम आत्मानं पुत्र रूपेण जनित्वा भावयति, वो अपने को पुत्र रूप से उत्पन्न करके पालन करता है। तो किमर्थम, किस लिए पालन करता है? उच्चते कहते हैं, एसाम लोकानाम संतत्या अविच्छेदाय इत्यर्थ। इस लोक की का विस्तार हो, संतति चलती रहे, विस्तार को प्राप्त हो, अविच्छेदाय, विच्छेद न हो। विच्छेदेरन ही में लोका पुत्र उत्पादनादि यदि न करियो केचन, क्योंकि ये लोक है, पुत्र उत्पादन आदि यदि न करा जाए तो ये विच्छेदन नष्ट हो जाएगा, विच्छिन्न हो जाएगा। एवं पुत्र उत्पादन आदि कर्म विच्छेदेनैव संतत्या प्रबंध रूपेण वर्तते। इस प्रकार पुत्र उत्पादन आदि कर्म अविच्छेद रूप से संतत्या, निरंतरता, ये व्यवस्था बनी रहे, संतत प्रबंध रूपेण वर्तते, सतत प्रबंध रूप से ये वर्तमान रहे। ही यस्मात्, क्योंकि
इमे लोका तस्मात् तद्विच्छेदाय तत्कर्तव्यम न मोक्षाया। क्योंकि ये जो लोक है, इमे लोका, ये लोक जो है, तस्मात् तद्विच्छेदाय, उसके अविच्छेद के लिए ये लोक है। तत्कर्तव्य, उसके लिए करना चाहिए, अविच्छेदता के लिए करना चाहिए, न मोक्ष, मोक्ष के लिए नहीं, इससे संबंध नहीं है इसका। नहीं। हाँ, ये पहले कह दिए, ये सब वैराग्य कराने के लिए। मोक्ष से संबंध कब जोड़ा गया इसका? इससे वैराग्य हो। अब ये यहाँ ये कहा जा रहा है कि वो करेगा तो जरूर, मना भी किया जाए तो भी करेगा, पर शास्त्र रीति से, शास्त्र मर्यादा से यदि करेगा तो वो अंतःकरण की शुद्धि का हेतु होगा। क्योंकि पशु भी बच्चे पैदा करते हैं, पशु नहीं कर रहे, उनसे कोई कहता है या उनको कोई रोकता है, वो भी, उनको भी कर रहे, वो भी कर रहे, परंतु वो उनके जीवन में मर्यादा नहीं है, शास्त्र मर्यादा नहीं है, इसलिए वह अंतःकरण शुद्धि का कोई हेतु नहीं है। यहाँ जो मर्यादा बनाई है, माँ बेटा की, माँ बाप की, पति की पत्नी की जो मर्यादा बनाई है, ये पशुओं में नहीं होती। उसी से जन्मा हुआ उसका बछड़ा, वही उसको गर्भ धारण करा देता है, कोई मर्यादा नहीं। और जब ये मर्यादा टूट जाती है तो अंतःकरण की शुद्धि का कोई साधन नहीं। अब वो इसी प्रकार से अब कलिकाल में चल रही है, पशु वाली रीति चल पड़ी। अब इतना सारा शास्त्र मर्यादा क्या थी? पुंसवन व्रत, पुंसवन कर्म होते थे, गर्भ धारण करने से पहले क्या क्या सब रीति होती है, आगे कभी देखना पड़ के बृहदारण्यक उपनिषद में श्रीमंत कर्म, पुत्र मंथ कर्म, पुत्र कैसे पैदा किया जाए, लड़का पैदा करना है, लड़की पैदा करनी है, विद्वान पैदा करना है, मूर्ख पैदा करना है, गोरा उत्पन्न बच्चा करना है या काला उत्पन्न करना है, ये सब विधि है, विधि थी। और जब उस पूरी विधि को देखोगे तो कितना कर्म कांड वहाँ है। तो जैसा संस्कार किया जाता था वैसा बच्चा पैदा होता है। तो जो गर्भ धारण करने से पहले पुंसवन आदि जो कर्म संस्कार थे, वो प्रक्रिया सब लुप्त हो गई। अब सब पशुओं वाला जीवन है, इसलिए पिता की बात को पुत्र नहीं मानता है, सब घसड़ पसड़ पशुओं की वाली बात हो गई है। तो इसलिए कहा कि यथोक्त जैसा शास्त्र ने कहा है वैसा करेंगे, वो करना चाहिए। वह मोक्ष का मतलब नहीं है, पर संस्कार उत्पन्न करने के लिए वो यहाँ ये बात कही है। तदस्य संसारिणः कुमार रूपेण मातृ उदराद यंजगमनम तद रेतो रूप अपेक्षया द्वितीय जन्म द्वितीय अवस्था अभिव्यक्ति। वही संसारी का कुमार रूप से माता के उदर से जो निकलना है, तद रेतो रूप अपेक्षा, उस रेत रूप की अपेक्षा से ये दूसरा जन्म है। जो शिशु है ये दूसरा जन्म, और जो पिता में वीर्य रूप से है वो प्रथम जन्म। सो अस्य अयम आत्मा पुण्येभ्यः कर्मभ्यः प्रतिधीयते अथ अस्य अयम इतर आत्मा कृतकृत्यो वयोगतः प्रति स इतः प्रियन्नेव पुनर्जायते तदस्य तृतीयं जन्म। अब तीसरे जन्म की बात बताते हैं। वह पिता का तो पुत्र रूप जो आत्मा है, शास्त्रोक्त पुण्य कर्मों के संपादन करने के लिए तो उसका प्रतिनिधि रूप से स्थापित किया गया है। तदनंतर इस पुत्र का अन्य पिता रूप, इस पुत्र का अन्य पिता रूप आत्मा वृद्ध हो जाने पर कृतकृत्य होकर यहाँ से प्रस्थान जब करने लगता है, करने के बाद जो कर्म रूप भोग के लिए फिर जन्म धारण करता है, यही उसका तीसरा जन्म है। हाँ, वो एक ही आत्मा है, एक ही आत्मा। अब एक ही शरीर में मैंने बताया 2 जन्म हो गए, इस शरीर में 2 जन्म है।
जब ये शिशु हुआ ये हो गया उसका तीसरा जन्म। और वीर्य रूप जो उसमें स्त्री में सिंचन करता है ये हो गया पहला। और जो बच्चा पैदा हो ये हो गया उसका दूसरा। पहला तीसरा एक है, पहला तीसरा एक ही शरीर में जो सिंचन कर रहा है स्त्री में वो हो गया प्रथम। और जो शिशु का जन्म है उसका वो है प्रथम। तो कृतकृत्य प्रस्थान करने के लिए कर्म फल के लिए जन्म धारण करता है, यही उसका तीसरा जन्म। अस्य पितुः स्वयं पुत्रात्मा पुण्येभ्यः शास्त्रोक्तेभ्यः कर्मेभ्यः कर्म निष्पादनार्थम प्रतिधीयते पितु स्थाने पित्रा यत् कर्तव्यम तत्करणाय प्रतिनिधीयते। इस पिता का वह ये पुत्र आत्मा, इस पिता का जो आत्मा है पुत्र आत्मा जो है वो पुण्य शास्त्रोक्त पुण्य कर्मों के लिए, पुण्य कर्मों के निष्पादन करने के लिए है। इस पिता के पुण्य कर्मों का निष्पादन करने के लिए है, पाप करने के लिए वो नहीं है जो पुत्र है। उसका एक प्रतिनिधि है, कर्म निष्पादन करने के लिए प्रतिनिधि रूप से वो पिता के स्थान में है। पिता के मरने के बाद में वही करता है। जैसे ब्राह्मण आचार्य आपकी जगह किसी प्रतिनिधि रूप में बिठा देते हैं। आप नौकरी कर रहे हैं विदेश में और आपको यज्ञ अनुष्ठान करना है तो उसका प्रतिनिधि के रूप में बैठ करके उससे अनुष्ठान कराते हैं। ऐसे उसके कार्य को वो करा। जैसे न कि हम तो गुरुजी के प्रतिनिधि होकर के आए हैं, हम गुरुजी आ नहीं सके, अस्वस्थ है, उनके प्रतिनिधि होकर के आए हैं। तो ऐसे प्रतिनिधि के रूप में पुत्र जो है, प्रतिनिधि के रूप में जो पिता कार्य नहीं कर सका वो पुत्र करे। अब यहाँ का तो हमको मालूम नहीं, हमारे जो कुल पुरोहित थे बड़े विद्वान थे, करपात्री जी के शिष्य थे, तो वो जब कोई मर जाता पगड़ी नहीं बांधते पुत्र का, तो ये सब मंत्र बोलते थे। हम उस समय हमको समझ में नहीं थी, तो बोलते जो तुम्हारे पिता ने किया है उसी कार्य को आगे बढ़ाओ। अब बहुत देर तक सुनाते थे, अभी होता है सुनाते थे। वो जो उन्होंने जो कार्य नहीं किया अधूरे रह गए उनको पूरे करो। मंत्र गमना बोले जाता है समझावता है था। अब हर जगह ना तो ऐसी बात ना है कि सब ना जानता या सब जगह ही एक की बात थोड़ी है। कई होता है ये तो कर्तव्यम तत्करणाय, तो पिता के स्थान में उसे प्रतिनिधि रूप से होता है। पित्रायत कर्तव्य, पिता के द्वारा जो कर्तव्य करने योग्य थे उनको करने के लिए वो प्रतिनिधि होता है। तथा च संप्रतिपत्ति विद्यायाम वासने के पित्रानुशिष्टः अहम ब्रह्मा अहम यज्ञ इत्यादि प्रतिपद्यते। ये वासन उपनिषद में ही मेरे ख्याल में श्री मंत्र तो पुत्र मंत्र कर्म में ही आया। न पुत्र मंत्र 1:5:17 दिया है, इसमें नहीं होगा, वो तो छठा अध्याय था। तो तथा च संप्रतिपत्ति विद्या, बृहदारण्यक में ये संप्रतिपत्ति विद्या है, संप्रदान विद्या। पिता अपने पुत्र को कैसे देता है वो विद्या है। स्व कर्तव्य से पुत्र स्थापनम यत्र उच्यते, अपने कर्तव्य का पुत्र में स्थापन यत्र उच्यते जहाँ किया जाता है उसको कहा गया संप्रतिपत्ति विद्या। संप्रदान, अपने कार्यों को पुत्र को बताए कि ये करना चाहिए। वो अपने कर्तव्य सौंपने, हाँ, बात अपने कर्तव्य सौंपना, ये संप्रतिपत्ति विद्या है। यदा तु प्रेषण म्रियते स्वस्य परलोक गमनम निश्नोति, जब प्रेषण मरता हुआ
अपने को समझता कि मैं मरने वाला हूँ, प्रश्न मन्यते, मरता हुआ मानता है, तो अपने परलोक गमन, उसका परलोक गमन निश्चित होता है। अथ पुत्र माह, अपने पुत्र को कहता है तुम ब्रह्म, तुम ब्रह्म हो, तुम यज्ञ हो, तुम लोक हो। मया अध्येतव्यम ब्रह्म, जो मेरे द्वारा अध्ययन करने योग्य ब्रह्म है, वेद है, तुम तया अध्येतव्यम, वो तुमको अध्ययन करना चाहिए। मया कर्तव्य यज्ञ, जो मेरे द्वारा करने योग्य यज्ञ है वो तुमको करने चाहिए। मया संपाद्यो अयम लोकः, मेरे द्वारा जो संपादन करने हैं लोग तुमको संपादन करने चाहिए। तुम तया संपाद्यः इति एवं पुत्र विशिष्टः सन पुत्रो, इस प्रकार पिता के द्वारा अनुशिष्ट उपदेश किया हुआ पुत्र कहता है अहम ब्रह्मा, मैं ब्रह्म हूँ, मैं यज्ञ हूँ, मैं लोक हूँ। जैसा आप बता रहे, जो आप है वही मैं हूँ, वही कर्तव्य मैं करूँगा। मया करो अहम ब्रह्मध्यक्ष से, मैं ब्रह्मध्यक्ष से ज्ञान करे से मैं यज्ञ करूँगा, लोक संपादन करूँगा। क्या करोति समर्था है, जो आप बताएं वो मैं करूँगा। अनेन स्वशरीरे तृतीय अवस्था उक्ता, यही उस शरीर की तृतीय अवस्था कही गई। तो अथ अनंतरम पुत्रे निश्चय निवेशया आत्मनो भारम अस्य पुत्रस्य इतरो अयम, यह पित्र आत्मा कृतकृत्य कर्तव्यात् ऋणत्रयाद् विमुक्तः कृतकर्तव्य इत्यर्थः। इसके अनंतर पुत्र में निवेश करके तो अपने भार का पुत्र में निवेश करके, पुत्र पर छोड़ करके, अस्य पुत्र से, इस पुत्र का, इतरो अयम, इस पुत्र का, इतरो अयम, यह पुत्र आत्मा कृतकृत्य, इस पुत्र का दूसरा, इस पुत्र का दूसरा जो पिता आत्मा जो है, इस पुत्र का जो दूसरा पिता रूप जो आत्मा है वो कृतकृत्य हो जाता है, यानी ऋणों से मुक्त हुआ, अपने को कृतकृत्य समझता है। वयोगतो गतव्यया जीर्ण, ओ वयोगत, बुढ़ापे आने पर, जीर्ण होने पर मरता है, प्रेति मृत्यते, मरता है। सहितो अस्मात् प्रयन्नेव शरीरम परित्यज्य, इस शरीर से, शरीर को छोड़ता हुआ, परित्यज्येनम, छोड़ता हुआ, एवं तृणजलुकादिवत् देहांतर उपपादानः कर्मचितम पुनर्जायते। और फिर जो है इस शरीर को छोड़ता हो, जैसे जो को अगले तिनके को पकड़ लेते फिर पीछे से उठाती है, पहले पकड़ लेती है फिर उठाती है। हाँ, जोक भी ऐसी चलती है, ऐसे जोक है, ऐसा चलाइए, ऐसा करे, ये ऐसा नहीं चलती है, ऐसा नहीं आदमी की तरह, ये अगले जमाएगी फिर पीछे से लाएगी फिर अगला जमाएगी। जलू का आदि के समान दूसरे देह को ग्रहण करके ही कर्मचित, कर्म से फिर वो जन्मता है। तदस्य मृत्वा प्रतिपत्तव्यम तृतीय जन्म, वह इस पिता का मर करके प्राप्त करने योग्य तीसरा जन्म। ननु संसरतः पितु सकाशाद रेत रूपेण प्रथमा जन्म, तस्यैव कुमार रूपेण मातृ द्वितीय जन्म उक्तः, तस्यैव तृतीय जन्मनि वक्तव्ये प्रियतः पितुर्यत् जन्म तृतीयमिति कथम उच्यते। पूर्व पक्षी ने कहा कि संसरतः, संसारी जो जीव है, पिता के कारण से, पिता के रेत रूप कारण से उसका प्रथम जन्म है, रेत रूप से वो पिता का पहला जन्म है। तस्सैव, उसी रेत का ही, तस्सैव कुमार रूप से मातु द्वितीय जन्मोक्तम, माता से दूसरा जन्म कहा गया। तस्सैव तृतीय जन्म, उसका ही तीसरे जन्म वक्तव्यम कहने चाहिए। कहते हैं तो प्रियतः पितु यद जन्म तत्तृतीयम,
हाँ, अब उसका जो है उस मृत पिता को जो जन्म होता है वही उसका तीसरा जन्म है। तस्यैव तृतीय जन्मत्व में उसका तीसरा जन्म कहने में जो प्रियता जो मरने वाला है, जो मृत पिता है, मृत पिता को जो जन्म होता है वही उसका तीसरा जन्म है। इति तृतीय जन्म इति कथम उच्यते, ऐसा क्यों कहा गया है? जी है बाबू। ऐसा क्यों कहा है कि उसी का तीसरा जन्म बतलाते समय उसी के मृत पिता को जन्म बतलाए, उसी का तीसरा जन्म बतलाते उसके मृत पिता को जो जन्म होता है वह उसका तीसरा जन्म, ऐसा कैसे कह दिया? हाँ भाई वो तो वही खत्म हो गया, तीसरा जन्म कैसे हो गया? आप जन्म बताए, आप जन्म बता रहे हो, तो मरा है, मरा है, जन्म कहाँ? तो कहते हैं नहीं, ऐसा कोई दोष नहीं है। पिता पुत्रयो एक आत्मस्य विवक्षित्वात्, यहाँ जो बताना है पिता पुत्र की एक आत्मता विवक्षा है कि जो पिता की आत्मा है वही पुत्र की आत्मा है, जो पुत्र की आत्मा है वही पिता की आत्मा है। ये सब एकत्व को दिखाना, जितना सब जो हो रहा है ना, ये एक आत्मता को ही दिखा रहा है। वहाँ पहला जन्म, दूसरा जन्म और तीसरा जन्म जो है कहने में, जो मरने वाले पिता का जो जन्म है वो कैसे, वो तो मर गया, अब वो मर का तो वही खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन उसको आपने तीसरा जन्म बता दिया। हाँ, ऐसा तो हो सकता है कि बच्चा पैदा हुआ, वो पहला जन्म हो गया, युवा होगा दूसरा हो गया है, बुढ़ा होगा तीसरा होगा, लेकिन मर के जन्म होना, मरना तीसरा जन्म कैसा? तो कहते हैं एक आत्मा दिखाने के लिए है। सोपी पुत्र स्वपुत्रे भारम निधायेत प्रियन्नेव पुनः जायते यथा पिता, वह भी पुत्र अपने पुत्र में भार को छोड़ करके प्रस्थान करते हुए जन्मता है, यथा पिता, जैसे पिता गया था, जैसे हमारा पिता गया ऐसे ही वो जो पुत्र है वो भी ऐसे ही जाता है। तद अन्यत्र उक्तम अन्यत्रपि उक्तम एव भवति, यह बात एक को कही गई है, तद अन्यत्र है, ये अन्यत्र कही गई है, वो अन्यत्र को भी कही गई है। जब एक बात एक को कह देगी तो दूसरे को भी समझ लेना चाहिए कि ये भी उसके लिए भी ऐसा ही है। मन्यते श्रुति पिता पुत्रयो एकात्मत्वात्, पिता और पुत्र की एकात्मता को दिखाता है। तो ये तीसरा जन्म आएगा, आगे जो वर्णन आएगा अब ये इससे वैराग्य, इससे बताएंगे ये सब कष्ट ही कष्ट है, ये तीनों जन्म, क्योंकि शास्त्र तो दोनों बात का मोक्ष भी करा रहा है, बोध भी करा रहा है और वैराग्य भी करा रहा है। तीन अवस्था बता करके इनसे वैराग्य कराएगा, फिर मोक्ष का उपदेश देगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।